हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो हेलमेट मैन्युफैक्चरर के लिए है। हेलमेट मैन्युफैक्चरर यदि आप हैं और आप हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलमेट में कुछ प्रोडक्ट हैं जैसे कि नॉन मेटेलिक हेलमेट है, फायरमैन या सिविल डिफेंस पर्सनल के लिए है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट है, नॉन मेटेलिक हेलमेट फॉर पुलिस फोर्स के लिए है। तो ये सारे हेलमेट को गवर्नमेंट ने मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में डाल दिया है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के बारे में, बीएस की प्रोसेस के बारे में कि आपको लाइसेंस कैसे लेना है, आपको क्या कमर्शियली क्या एक्सपेंसेस आएंगे, इसमें लाइसेंस की वैलिडिटी क्या होगी, प्रोसेस क्या होगी लाइसेंस की। ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो मेरा नाम प्रमोद जायसवाल है, इंड्यूस इंडिया टेस्टिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का मैं फाउंडर हूँ। 2013 से टेक्निकल कंप्लायंसेस के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं, बीएस के लिए एंड अदर इंडस्ट्रीज के लिए, अदर बॉडीज़ के लिए भी। उसमें डब्ल्यूपीसी भी है, टीसी है, सीपीसी भी है। तो कई तरह के डिपार्टमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ में आपका मैकेनिकल इंडस्ट्रीज़ है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ है, टेक्सटाइल है, ग्लास है, स्टील है, कंक्रीट से रिलेटेड प्रोडक्ट है, प्लाईवुड इंडस्ट्री है। तो इन सभी के लिए हमने काम किया है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की बात करते हैं। तो जब भी कोई प्रोडक्ट, जैसा कि आपका जो प्रोडक्ट है ये हेलमेट, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। तो जब भी किसी मिनिस्ट्री को लगता है कि उनसे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के सेफ्टी और उनके हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इशू करती हैं, जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट को मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के अंदर डालती हैं। तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है और ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 23 अक्टूबर 2023 को आया था और ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर 23 अप्रैल 2024 को मैंडेटरी भी हो गया है। यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं और आपने अभी तक लाइसेंस नहीं लिया है तो आपको ध्यान देना है, क्योंकि आफ्टर डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आप ना आपको प्रोडक्शन अलाउड नहीं होता, ना ही आप सेल कर सकते, ना आप स्टोर कर सकते हैं। तो आपको बिना लाइसेंस के आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा, यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो आप इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं तो कस्टम क्लियरेंस में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स से बचने के लिए आपको लाइसेंस ले लेना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं बीआईएस के बारे में। एक्चुअली जब भी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आता है उसको एक एनफोर्समेंट बॉडी है बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है जो इन्फोर्स करती है, कोई भी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाती है। और बीआईएस का एक्चुअल में जो एक्टिविटीज़ है उसमें स्टैंडर्ड फार्मूलेशन है, सर्टिफिकेशन है, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, ऑडिट, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। थर्ड पार्टी एश्योरेंस का वर्क करती है बीआईएस कस्टमर एंड मैन्युफैक्चरर के बीच में। मतलब कि यदि आपके प्रोडक्ट में बीआईएस का आईएसआई मार्क लोगो या कोई अदर बीआईएस का लाइसेंस का लोगो है तो आप मान सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट, आपने सही प्रोडक्ट परचेस किया है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी। अब बीएस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके प्रोडक्ट बीएस में कंपलसरी हो गए हैं, तो मैं एक बार आपको बता दूं स्टैंडर्ड्स। इसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड है 2745 जो नॉन मेटल हेलमेट फॉर फायरमैन एंड सिविल डिफेंस पर्सन के लिए है। सेकेंड स्टैंडर्ड है 2925 इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट के लिए है। फिर थर्ड स्टैंडर्ड है 9562, ये नॉन मेटल हेलमेट फॉर पुलिस फोर्स के लिए है। तो ये 3 हेलमेट्स हैं जो मैंडेटरी कर दिए गए हैं। आप इनमें से तीनों में से कुछ भी आप बना रहे हैं तो आपको ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आपके लिए, और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बाइक का हेलमेट नहीं है, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, वो ट्रेडर्स हैं या रिटेलर्स हैं या इंपोर्टर हैं, उनको लाइसेंस लेना है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, मैन्युफैक्चरर यदि आप हैं तो आप एलिजिबल हैं लाइसेंस लेने के लिए। आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको लाइसेंस तभी देती है जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को वेरीफाई करती है। दूसरा, आपके पास कंप्लीट टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। यदि आप एमएसएमई कंपनी है, छोटी कंपनी है, तो आपको बाहर से टेस्टिंग अलाउड है। आप बाहर से किसी भी लैब से एग्रीमेंट कर सकते हैं और अपनी टेस्टिंग करा सकते हैं बीआईएस लैब से। बट मेरा सजेशन ये है कि आपको क्वालिटी अच्छी बनानी है, मार्केट में आपको सस्टेन करना है, तो आपको अपनी लैब खुद लगानी चाहिए। अब हम आते हैं प्रोसेस की बात करें तो आपको सबसे पहला प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन। उसमें आपका टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है। टेक्निकल डॉक्यूमेंट में आपका मशीनरी है, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट है, रॉ मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट है, कैलिब्रेशन है, क्वालिटी कंट्रोल पर्सन क्वालिफिकेशन है, लेआउट, लोकेशन, ये सारी टेक्निकल डिटेल्स होती हैं। एमटीसी हो गया। नॉन टेक्निकल डिटेल में प्रीमाइसेस के डॉक्यूमेंट हैं, जीएसटी है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट हैं, ऑनर्स के पैन कार्ड, आधार कार्ड है, फैक्ट्री के इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंट एग्रीमेंट है। और यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है,
जिसमें आपको एक इंडिया में ऑथराइज इंडियन रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ता है और आपको बिजनेस लाइसेंस उनका चाहिए और उनकी एक आईडी चाहिए और AIR का एक अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करने होते हैं BIS के लाइसेंस लेने के लिए। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। तो सेकेंड स्टेप है हमारा एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग। तो यदि आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं देन ये स्टेप आपके लिए एप्लीकेबल है और इसमें आपको सैंपल आपका जो भी स्कोप है, सबसे पहले आप स्कोप को आइडेंटिफाई करेंगे स्टैंडर्ड के हिसाब से कि आपको क्या क्या वैरायटीज़ लाइसेंस में लेनी है, क्योंकि सारी वैरायटी सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। आप लेट सपोज आपके प्रोडक्ट में 10 वैरायटी है बट आप कोई 2 वैरायटी बना रहे हैं तो आपको सिर्फ 2 वैरायटी के ही हिसाब से आपको सारी प्लानिंग करनी है। तो उसमें आपको सैंपल भी टेस्टिंग करानी है। सैंपल की रिपोर्ट बनने के बाद एप्लीकेंट सैंपल की टेस्टिंग के बाद देन एप्लीकेशन BIS में सबमिट होता है। एप्लीकेशन में BIS में सबमिट होने के बाद BIS ऑफिसर एक साइंटिस्ट लेवल के ऑफिसर आपके लिए नॉमिनेट होते हैं और फाइल को स्क्रूटनी करते हैं और यदि आपकी फाइल कंप्लीट है देन आपकी ऑडिट होती है, फैक्ट्री ऑडिट होती है। ये ऑडिट इंडिया के लिए 1 दिन की होती है, फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए 3 दिन की ऑडिट होती है और कंप्लीट ऑडिट में आपका कंप्लीट प्लांट को वेरीफाई किया जाता है, प्लांट के लोकेशन को वेरीफाई किया जाता है, इंजीनियर की कॉम्पिटेंसी को वेरीफाई किया जाता है, प्रोडक्ट को असेसमेंट किया जाता है और यदि आपका प्रोडक्ट, इंजीनियर, लोकेशन एवरीथिंग परफेक्ट है देन आपका सैंपल टेस्टिंग के लिए BIS की लैब में भेजा जाता है क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। अब यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको लाइसेंस मिलेगा जब आपका सैंपल जो सेल्ड हुआ है उसकी रिपोर्ट आएगी तब। लेकिन यदि आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं, आपने सेकेंड स्टेप में एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग करा ली है तो आपको ऑडिट के बाद 2 दिन 5 दिन लगभग 5 दिन में आपको लाइसेंस मिल जाता है। तो ये इंटायर प्रोसेस है लाइसेंस मिलने की। अब लाइसेंस जब भी ग्रांट होगा तो आपको प्रॉपर लेटर मिलेगा जिसमें आपको लाइसेंस की डिटेल होगी, आपका स्कोप क्या लिया है आपने उसकी डिटेल होगी, लाइसेंस की वैलिडिटी होगी, एनुअल फ़ी होगी कि आपको एनुअली कितना फ़ी पे करना है, ये सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। ये एक्सपेंसेस की बात करें तो BIS का एप्लीकेशन फ़ी 1000 है, लाइसेंस फ़ी आपका 1000 है, BIS का इंस्पेक्शन फ़ी पर डे का 7000 है। एनुअल फ़ी डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, तो आपका जो भी प्रोडक्ट है आप उसको चेक करिए, उसके बेसिस पे यदि आपको सपोर्ट चाहिए तो हमारी टीम आपको गाइड करेगी, आप कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सैंपल टेस्टिंग भी डिपेंड करेगा लैबोरेटरीज़ के ऊपर, तो आपके प्रोडक्ट में कौन सी लैब अवेलेबल है, जब आपकी नीड होती है उसी टाइम आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। वैलिडिटी की बात करें, इनिशियली ये लाइसेंस 1 साल के लिए वैलिड होता है, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड ये लाइसेंस 5 ईयर के लिए रिन्यू कर सकते हैं। फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए अभी रिन्यूअल 1 साल का ही हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। रिक्वायर्ड टाइम ड्यूरेशन, तो कंप्लीट लाइसेंस लेने में जनरली जो टाइम लगता है वो 35 से 40 दिन लगता है, क्योंकि आपका टेस्टिंग होता है फिर BIS की ऑडिट होती है। हम मान के चलते हैं कि 20 दिन में कंप्लीट हो जाता है, पर कुछ प्रोडक्ट में टेस्टिंग का टाइम ज़्यादा होता है, तो इन दैट केस लैबोरेटरी कितना टाइम ले रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका लाइसेंस ग्रांट होना। तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट की टेस्टिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी अपडेटेड न्यूज़ इससे प्रोडक्ट से रिलेटेड, आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड आती है तो हम आपको ज़रूर देंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।